जय जिनेंद्र बंधु, अभिनंदन है आप सभी का कार्यक्रम समस्या आपकी समाधान हमारा में। ऐसे समाधान जो आपकी समस्याओं को जड़ से खत्म कर देते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि आप ऐसा क्या करें जो सुबह से लेकर शाम तक खुश रहें और हंसते रहें, और इवन अगली मॉर्निंग जब उठें तो आप बहुत ही खूबसूरत सपने के साथ उठें। यानी कि हर दिन आपके जीवन में कोई भी समस्या ना हो, ऐसा गूढ़ रहस्य आपके लिए लेकर आए हैं। क्या है वो जानेंगे आज के इस एपिसोड में, तो लगातार बने रहिएगा। और कोई भी प्रश्न है तो जरूर फोन करके हमसे पूछ सकते हैं। और आपको लगता है कि फोन नहीं लग पा रहा है तो निराश मत होइए, आप कार्यक्रम के बाद भी संपर्क हमसे कर सकते हैं। कार्यक्रम का समय छोटा होता है, चाहते हैं आपको तमाम जानकारी दे सके। चलिए गुरु जी का अभिनंदन करते हैं कार्यक्रम में। जय जिनेंद्र गुरु जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र जी। गुरु जी, एक ऐसा मंत्र आपसे जानेंगे जी, जिससे इंसान की जो छोटी मोटी समस्या आती है, जिसके लिए हम बहुत परेशान होकर इस समस्या को बहुत बड़ा रूप दे देते हैं, वो ना हो। आजकल का चलन चल रहा है वास्तु को लेकर बहुत ही ज्यादा। इनफैक्ट जो फ्लैट्स वगैरह भी बन रहे हैं वास्तु के अनुरूप बन रहे हैं, इंटीरियर्स लोग वास्तु के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। मेरे कई सारे ऐसे दोस्त हैं जो उसके अंदर हाउस सेलिंग में है तो इंटीरियर वास्तु के अकॉर्डिंग भी सीख रहे हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि आजकल क्लाइंट्स की डिमांड है कि हमें जो इंटीरियर्स चाहिए वो वास्तु के अनुरूप चाहिए। तो वास्तु का प्रचलन बहुत है, इसकी रहस्य भी हम जानते हैं, इसके बारे में भी हम जानते हैं। बहुत बड़ी बातें नहीं करेंगे, शुरुआत से शुरुआत करते हैं। ऐसी छोटी मोटी कौन सी चीजों का वास्तु का हमें ध्यान रखना चाहिए डे टू डे लाइफ में, हर सेकंड में, ताकि हम बड़ी समस्याओं को इनवाइट ना कर सकें? बहुत बढ़िया। वास्तु के अनुसार हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हमारा दिन बहुत अच्छा हो, गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक बहुत अच्छा हो। चलिए साहब, गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक की बात करते हैं तो सर्वप्रथम आप सभी को जय जिनेंद्र, गुड मॉर्निंग। लीजिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम जब सुबह उठते हैं एक बात का ध्यान रखना चाहिए, हमारा बेड का में जो हम जो सिरहाना है वो सिरहाना हमारा दक्षिण की ओर, अगर कुंवारे बच्चे हैं तो दक्षिण की ओर सिरहाना, और पैर उत्तर की ओर। शादीशुदा है तो उनका सिरहाना पश्चिम की ओर और पैर उनके होना चाहिए उत्तर की ओर। ऐसे सोएं। सुबह जब उठें, सुबह उठने के बाद सबसे पहले आपका चेहरा जो होगा, आप शादीशुदा हैं अगर तो आपका चेहरा जो होगा सबसे पहले पूर्व की ओर जाएगा। पूर्व से सूर्य नारायण, सूर्य देवता कहें, सूर्य ग्रह कहें, सूर्य में विराजित पद्म प्रभु भगवान की बात कहें, सूर्य विमान में विराजित अनेक अकृत्रिम चैतन्यों की बात करें, आपका मुख उस ओर होगा। सबसे पहले उठें, हाथ जोड़ें और तो आपका मुख कहाँ था? पूर्व की ओर। दोनों हाथों को एक लाइन को ऐसा मिला लें, इस लाइन को और इस लाइन को, दोनों को मिला के चंद्रमा के समान बनेगा। और ऊपर एक 12 पूर्व इधर 12 इधर, तो ये 24 तीर्थंकर के सूचक। इन 24 तीर्थंकर भगवान को सर्वप्रथम नमोस्तु करें, प्रणाम करें, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ें। उसके बाद अब शुरुआत होती है दिन की। सबसे पहले सुर को देखें। इस समय मेरा सूर्य स्वर चल रहा है। सुर कैसे चल रहा है? जिससे आवाज, श्वास बिल्कुल स्मूथ आप ले रहे, स्मूथ छोड़ रहे, जिसमें जरा सा भी ट्रबल आ रहा है मतलब वो आपका सुर नहीं चल रहा है। राइट होता है सूर्य स्वर, लेफ्ट होता है चंद्र स्वर। जो स्वर चल रहा है उस स्वर के अनुकूल आपका राइट अगर स्वर चल रहा है तो पहला पैर जमीन पर दाहिना रखें, दाहिना रख के जाएं। और सबसे पहले क्या करते हैं आप उठते ही साथ? गुड मॉर्निंग में सबसे पहले आप उठते ही साथ जाते हैं वॉशरूम में ब्रश करने को, वॉश बेसिन के पास। तो आपका वॉश बेसिन का मुख हमेशा उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए, मतलब आपका मुंह उत्तर दिशा, वॉश बेसिन का दक्षिण की ओर हो। आपका मुंह अगर उत्तर दिशा की ओर है, आप ब्रश कर रहे हैं, तो आपको दांत से संबंधित बीमारी नहीं आएगी। अच्छा, ये सब इंटरकनेक्टेड हो जाते हैं। यस, अभी आप देखना मजा आने वाला है। बॉडी का वास्तु भी एक तरीके से आप बता रहे हैं। हाँ, ये अभी हम आपको, इसके बाद में हम आपको शरीर का वास्तु बताने वाले हैं। क्योंकि आपने जैसे बताया कि ये जो पोजीशन, ये डायरेक्शन में ऐसा होगा तो दांत से संबंधित समस्याएं दूर हो जाएंगी। यानी कहीं ना कहीं ये एक दूसरे से बहुत ज्यादा स्ट्रांगली कनेक्टेड है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मेडिकल एस्ट्रोलॉजी भी होती है।
ओके। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी क्या है वो भी गजब की चीज है, उस पर हम एक आध दिन चर्चा जरूर करेंगे। अभी मैं बता रहा था, तो आपको दांत से संबंधित बीमारी नहीं होगी, आपको मुख से संबंधित बीमारी नहीं होगी, आपके मुख में बदबू नहीं आएगी, पायरिया नहीं होगा, दांतों में मसूड़ों में किसी प्रकार का पस नहीं भरेगा। अगर आप दक्षिण की ओर मुख करके आप ब्रश करोगे तो आपको नियम से दांतों की प्रॉब्लम आएगी। सबसे पहले गुड मॉर्निंग में ब्रश करना है आपको उत्तर दिशा की ओर मुख करके। उत्तर दिशा में मुख करने के बाद कभी भी बेड टी ना ले, बिस्तर पे बैठे बैठे ब्रश करने के बाद ही। बेड टी नाम ही उसका बेड टी, वो बेड है ही, वो जब खराब है तो क्यों लें आप उसको। आपको तो बेड टी नहीं गुड़ टी लेना है। गुड़ टी लेना है तो गुड़ वाली टी नहीं, गुड़ अच्छी वाली टी। और उसके बाद वरना कई बार समस्या होती है, उन लोगों ने कहा, आपने कहा तो गुड़ टी, तुम गुड़ वाली चाय पी रहे 2 महीने से और इस दिक्कत आ गई। नहीं समझना आपको। आगे बढ़ते हैं थोड़ा, एक कदम और आगे बढ़ते हैं। अब आप आए तो आपको करना है ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट करते समय आपका मुख हमेशा पूर्व दिशा की ओर हो, या फिर कई बार मतलब जो चाय लेते हो, चाय के साथ साथ आपने कोई चाय बिस्किट लेते हैं, वो ब्रेकफास्ट तो बाद में करेंगे आप नहाने के बाद, लेकिन पूर्व में तो आपका पूर्व दिशा की ओर हो। पूर्व दिशा की ओर सूर्य होता है, वो आपको पाचन शक्ति को बढ़ाएगा, पेट से संबंधित बीमारी नहीं होने देगा। उसके बाद आप बैठेंगे थोड़ा बहुत न्यूज़पेपर पढ़ने बैठे तो आपको पेपर, आपका उस समय मुख हमेशा ईशान दिशा की ओर हो। देन आप अब नहाने जाएंगे। नहाने जैसे ही आप जाएं तो नहाने में जैसे ही आप वॉशरूम में पहुंचे, आपका मुख एकमात्र दिशा वो दिशा है पूर्व की ओर मुख करके नहाएं। पूर्व दिशा की ओर मुख करके अगर आप नहाएंगे तो ये नियम से मान के चलिएगा, आपको चर्म रोग नहीं होगा, शारीरिक बीमारियां नहीं होंगी, आपको कोई भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। नहा लिया आपने, चलिए अब तैयार हो जाओ। तैयार होने के लिए आपको ड्रेसिंग टेबल के सामने आना है। ड्रेसिंग टेबल के सामने आना है तो आपका अब मुंह दक्षिण दिशा की ओर हो जाए। दक्षिण दिशा भारी है, बढ़िया। जब दक्षिण दिशा की ओर मुख करके तैयार होंगे, आपके चेहरे का तेज बढ़ेगा, आपके चेहरे पर ओ हो जाएगा, आपकी वाणी में हो जाएगा, और बढ़िया तैयार होके आप बाहर निकलिए। अब आपको समय हो रहा है, देर मत करिए, फटाफट डाइनिंग टेबल पे आ जाओ, ब्रेकफास्ट करो, जल्दी आओ। और आप गए आप ब्रेकफास्ट करने के लिए डाइनिंग टेबल पर, तो डाइनिंग टेबल पर फिर आपको बैठना है पूर्व दिशा की ओर मुख करके। पूर्व दिशा की ओर मुख करके अगर आप ब्रेकफास्ट करेंगे तो मैं पहले भी कह चुका हूं, पाचन शक्ति मजबूत रहेगी, गैस नहीं बनेगी, एसिडिटी नहीं बनेगी, कब्जियत नहीं बनेगी, किसी प्रकार की आपको उस प्रकार की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। ब्रेकफास्ट करिए आराम से। ब्रेकफास्ट करने के बाद में दूध ले लीजिए। दूध ले लिया आपने, पानी वगैरह से कुल्ला करके आप उठ जाइए। आप उठ जाओ, तैयार हो, फटाफट कपड़े पहनो। अब आपको निकलना है ऑफिस, दुकान, लेटरिंग करना है आपको। और तैयार हो गए आप, और तैयार होने के बाद अब आप निकलिए दुकान की ओर। तो दुकान की ओर निकल रहे, अब फिर से थोड़ा सा हाथ यहाँ रख लें, लोम विलोम कर लें। चलिए फिर से करते हैं। हाँ, अभी आपका जो स्वर चल रहा है उसी स्वर का पैर बाहर निकालें घर से बाहर। पहला पैर, दाहिना स्वर चल रहा है तो दाहिना पैर बाहर निकालें और पैर निकाल के अब आगे बढ़ जाएं। गाड़ी में बैठ जाएं, गाड़ी स्टार्ट करें। गाड़ी स्टार्ट करते ही साथ ये भी कहा गया है इसमें कि आपको सीधा रिवर्स गियर ना डालें कार में, क्योंकि पीछे की सुबह उठते ही साथ सबसे पहले आपको आगे बढ़ना है, पीछे जाना ही नहीं है। पीछे तो बहुत गए, अब आगे बढ़ो। तो सबसे पहले थोड़ी सी भी जगह हो, 2 इंच की भी जगह है तो फर्स्ट गियर डालो। सबसे पहले थोड़ा सा आगे लो गाड़ी को, फिर रिवर्स करके आप गाड़ी को बैक करो, ऑफिस की ओर बढ़ जाओ, दुकान की ओर चले जाओ। दुकान पहुंच गए? अभी नहीं पहुंचे, रास्ते में है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे चलिए और बढ़िए। और अब आप ऑफिस पहुंच गए। ऑफिस में बैठने के बाद अगर आपका काम ऑफिशियल काम है तो आप कभी भी गलती से दक्षिण दिशा की ओर मुख करके मत बैठना। मानसिक तनाव बनेगा, टेंशन बनेगा, चिड़चिड़ाहट आएगी, गुस्सा आएगी, और भी बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। तो आपको किस दिशा की ओर मुख करके बैठना है? दक्षिण दिशा की ओर। यानी हमारा जो ऑफिस टेबल चेयर है वो दक्षिण दिशा की तरफ, आपका मुख जो है उत्तर दिशा उत्तर की तरफ, दक्षिण की ओर आपकी पीठ होनी चाहिए। ठीक है। अब आपने व्यापार में अगर आप बैठे हैं
तो व्यापार में दो पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठे या उत्तर की ओर भी बैठ सकते हैं। उत्तर चूंकि कुबेर का स्थान है, पूर्व हमेशा लक्ष्मी का स्थान है, तो लक्ष्मी और तो कुबेर व्यापार की बैठने की जगह और ऑफिस में अलग अलग है, थोड़ा सा बदल गया है, थोड़ा सा बदल गया है। व्यापार है तो आप पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठे। पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठने के बाद में फिर आपने दिन भर व्यापार किया, बहुत बढ़िया व्यापार हुआ, बहुत शानदार व्यापार चला। व्यापार चलने के बाद अब वापस आप घर आ गए। घर आने के बाद हमेशा 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 ध्यान रखिएगा मित्र, इस बात को गौर से सुनना। हमेशा आपको करना क्या है, पहला पैर घर में प्रवेश करोगे तो लेफ्ट पैर को ही अंदर रखना। घर में टेंशन नहीं होगी, तनाव नहीं होगा, मियां बीवी में झगड़ा नहीं होगा। और पहला बाएं पैर आप अंदर घर के प्रवेश करोगे तो एक हमारे मित्र है, बहुत अच्छे मित्र हैं, वो मित्र एक बात बोलते हैं हमेशा। मैंने कहा यार तुम पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा नहीं होता कभी, क्यों नहीं होता, उसका कारण क्या है? बोले यार हम दोनों भाई एक एक काम मिल बांट के करते हैं, एक काम पत्नी करती है, एक काम मैं करता हूँ। बोले इसलिए हम लोगों में झगड़ा नहीं होता है। अच्छा गजब का काम करते हो आप, कैसे क्या करते हो? मैंने कि जैसे बोले गुड मॉर्निंग होती है, सुबह होती है तो सबसे पहले मैं उठ के चाय बना लेता हूँ, मेरा काम पूरा हो गया। मैंने कहा पत्नी क्या करती है? बोले वो पी लेती है, एक एक काम मिलके करते हैं। मैंने कहा अच्छा जी, उसके बाद फिर क्या करते हो आप? बोले वाह, उसके बाद बोले मैं ब्रेकफास्ट बना लेता हूँ, मैंने अपना एक काम कर लिया। नहीं पत्नी क्या करती है? बोले वो खा लेती है। एक एक काम मिलके करते, कभी गड़बड़ नहीं होता है। मैंने अच्छा जी बहुत बढ़िया काम। फिर ऐसे बोले दिन भर ऐसे चलते रहता है। अपनी रात को क्या करते हो? रात को बोले मैं बिस्तर ठीक कर देता हूँ, बिस्तर बढ़िया लगा देता हूँ। मेरी पत्नी क्या करती काम? बोले वो सो जाती है। एक एक काम मिलके करते, तो ऐसे ही आप लोग मिल बांट के काम करें। शाम को पहुंच गए, घर पहुंच गए, शाम को अपना भोजन करिए। भोजन करने के बाद में थोड़ा बच्चों के साथ भोजन में अब ध्यान देना है। भोजन में संध्या पूर्व अगर भोजन कर रहे हैं तो आपका पूर्व दिशा की ओर मुख था सुबह के टाइम, क्योंकि सूर्य पूरब की ओर था। अब आपका सूरज पश्चिम में पहुंच गया शाम को, तो आपको अब डायरेक्शन बदल देना है, आपको मुख पश्चिम की ओर करके भोजन करना है। हमें सूरज जहां जाएगा, सूरज जहां ढल रहा है उसके अकॉर्डिंग चलना है, दिनचर्या हमारी उसके अकॉर्डिंग, भोजन की दिनचर्या। आप पश्चिम की ओर मुख करके भोजन कर लीजिए। भोजन करने के बाद आप बड़े आराम से टहलिए। टहलने के बाद में आपका समय बढ़िया हो गया है। अब आपको सोने की तैयारी करनी है। सोने की तैयारी करनी है तो ध्यान रखना, पत्नी को हमेशा बामांगनी रखना। पत्नी को कहां रखना? बामांगनी, लेफ्ट हैंड के साइड। अगर आपकी पत्नी आपके राइट हैंड साइड सोएगी तो आपके सिर पे चढ़ेगी, ध्यान रखना। और बायां सोएगी तो बामांगनी रहेगी, वो कभी भी। दूसरी बात, पत्नी बामांगनी रहेगी तो लड़ेगी झगड़ेगी नहीं, बढ़िया आपस में प्रेम रहेगा, आपस में वात्सल रहेगा, आपस में एक दूसरे के प्रति समर्पण होगा। और बामांगनी पत्नी, अगर दामांगनी पत्नी सोएगी तो बीमार होगी, और सबसे ज्यादा उसको सिर दर्द और ब्रेन से संबंधित पत्नी को दिक्कत आएगी। कई बार अपोजिट डायरेक्शन में सोते हैं कि आपने पत्नी का पैर सिर इधर और आप उसका पैर इधर, वो आपने उस इधर ही पत्नी के पैरों के पास कर लिया सिर और उसके सिर के पास कर लिया पैर। ये जस्ट जो अपोजिट डायरेक्शन में आप सो गए। अगर आपने ऐसी अपोजिट डायरेक्शन में सो गए तो भी ध्यान रखना, दोनों में क्लेश होगा, दोनों में लड़ाई झगड़ा होगा, दोनों में टेंशन होगा, दोनों में परेशानियां बढ़ेंगी। तो इस बात का ध्यान रखें, इस गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक का। दूसरी बात, अब यहां पर एक बात बहुत विशेष है। विशेष बात यह है कि जो वास्तु के अनुरूप आपका बेडरूम हो, बेडरूम में कभी भी लाल कलर, मैरून कलर, ब्लैक कलर, डार्क ब्लू कलर, ऐसे कलर का ना फर्नीचर होना चाहिए, ना ही ऐसे कलर का वॉलपेपर होना चाहिए, ना ही ऐसे कलर का आपका कर्टन्स होना चाहिए, ना ही आपका इस कलर का पेंट होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो भी टेंशन बनेगा। और अगर मान लीजिए इसमें आपको रात को नींद नहीं आती तो वास्तु के अनुसार एक बहुत बढ़िया प्रयोग बता रहा हूं। बाथरूम में जाएं, घुटने से लेके नीचे तक के पैर को बढ़िया ठंडे पानी से, नॉर्मल पानी से मतलब धोएं। हाथ को यहां से धोएं, यहां से हाथ को धोएं, और धोने के बाद चेहरे को धोएं। चेहरे को धोने के बाद गीले पाँव को पहुंचने से तलवे को थोड़ा गीला रहने दें। आने के बाद में आप बिस्तर के सामने पहुंचने के पहले बिस्तर के सामने खड़े हो
और अपना 9 बार नमोकार मंत्र को खड़े खड़े 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण कर लें। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण करने के बाद इन 2 उंगलियों को, मध्यमा और तर्जनी, इन 2 उंगलियों पर विशेष ध्यान रखना है। इन दोनों उंगलियों में आप चश्मा वगैरह पहनते उतार दें। इन दोनों उंगलियों को आपस में नमोकार मंत्र पढ़ते हुए रगड़ें और दोनों आंखों पर आपको ऐसा घुमाना है, इसको रगड़ें, नमोकार मंत्र पढ़ के और उसको आंखों पर 5 बार करें। 5 बार ऐसा करने के बाद आप सोइए, बहुत बढ़िया नींद आएगी, गहरी नींद आएगी और किसी प्रकार की आपको दिक्कतें नहीं होंगी। बिल्कुल, मॉर्निंग से इवनिंग इनफैक्ट नाइट तक का आपने वास्तु यहाँ पर बताया है। एक चीज जानना चाहूंगी गुरुजी, यहाँ पर शॉर्ट में ही जानना चाहूंगी, समय नहीं है इतना, दक्षिण दिशा को हमेशा गलत क्यों माना जाता है? हाँ देखो, मैं आपको बता दूं, चारों दिशाएं सर्वश्रेष्ठ हैं। जब मैं अपना मकान ले रहा था तो मैंने मकान लेते टाइम बिल्डर से ने कहा भाई छांट लो कौन सा मकान खरीदोगे कॉलोनी में। मैंने कहा भाई एक काम कर, सारे मकान भेज दे तू, जो मकान सबसे ज्यादा खराब हो बिकेरा वो मेरे को दे देना। बोला अच्छा। और उस मजेदार बात, उस कॉलोनी के सारे मकान का वास्तु मैंने ही देख के बताया कि आप ये लो, आप ये लो, आप ये लो, आप ये लो, सबको बताया। लास्ट में एक मकान था दक्षिण दिशा का, वो नहीं बिक रहा था उसका। अब बोले साहब आप क्या करें? नहीं कोई बात नहीं, इसका रेट कम करो, कोई नहीं खरीद रहे, अब मेरे को दे दो, उससे 5 लाख रुपए कम करवाए, वो मैंने ले लिया। बस फर्क इतना होता है, इसमें 32 जोन होती हैं, 32 आय होती हैं, 32 द्वार होते हैं, तो उनका हमको ध्यान रखना है। वो अगर परफेक्ट दिशा में अगर हमने उसको रख दें तो निश्चित तौर पर दक्षिण दिशा, और मैं कहता हूं अगर कोई कैंसर जैसा पीड़ित व्यक्ति भी है और दक्षिण दिशा में आरोग्य स्थान पर अगर उसका गेट होगा और वह वहां पर जाकर रहेगा तो उसकी सारे कैंसर भी ठीक हो जाएगा। तो दक्षिण आरोग्यता को भी देता है, हर दिशा अलग अलग परिवर्तन करती है, ये बात का हमें जानना परम आवश्यक है। इजाजत चाहेंगे और साथ ही आपसे एक बार फिर से बताना चाहेंगे कि यदि आप गुरुजी से संपर्क करना चाहते हैं और प्रोग्राम के ड्यूरेशन में आपसे बात नहीं हो पाई है तो आप प्रोग्राम के बाद भी कॉल कर सकते हैं, बिकॉज हमारा उद्देश्य गुरुजी यही रहता है कि उनसे ज्यादा से ज्यादा हमारे दर्शकों को हम जानकारी दे सके। इसलिए बात तो आपके प्रोग्राम को ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचा सके डेफिनेटली, और इसीलिए कोशिश करते हैं कि अगर ले सके कॉल तो ले पाते हैं, लेकिन कॉन्वर्सेशन को बीच में नहीं छोड़ते। आप प्रोग्राम के बाद ट्राई कीजिए, हम श्योर गुरुजी आपका फोन पिक करेंगे और आपकी समस्या से आपको छुटकारा देंगे। आज के लिए बस इतना ही गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र। थैंक यू। जय जिनेंद्र।